हेलो दोस्तों, आप सभी का मेस अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले बहुत सारे पार्ट आपके सामने रखे जा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और भाई, जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं या उन पार्टों में से कोई पार्ट नहीं देखा है, तो उन पार्टों को पहले हमारे चैनल पर जाकर देखिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पार्ट वाइज पढ़ते जाओगे तो आज का जो पार्ट है वो भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा और आने वाले पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और पार्ट आपको सिर्फ देखने नहीं है, पार्ट को बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करना है ताकि बहुत ही प्यारे नोट्स बने। और देखिए, मेंसुरेशन हम प्रॉपरली समझेंगे। आज जो पार्ट नंबर 9 है, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि वर्ग के अंदर स्क्वायर के अंदर आपका एक अनुपात आता है और वो अनुपात है 1/√2। 1/√2 ये अनुपात हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसके बेस पर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले सिखाएंगे कि क्या होता है 1/√2, मतलब 1/2 अनुपात क्या होता है, कैसे ये बनता है। और फिर उसके बाद सीखेंगे कि कैसे ये अनुपात क्वेश्चनों को जल्दी कराता है, क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। और दोस्तों 2 लाइन अब सभी के लिए, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, जो भी होगा मेहनत के साथ होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, लक बाय चांस यहां कुछ नहीं होता। आपको हार्डवर्क करना है, अपने मेहनत पर, अपने प्रयासों पर फोकस करना है, तभी एग्जाम में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं। क्या होता है 1/√2, कैसे बनता है, और फिर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसे सीखिए। आप देखिए, वर्ग में कैसे बनता है 1/√2। वर्ग में कैसे बनता है 1/√2। तो आपके सामने एक वर्ग की फिगर आकृति हमने बनाई है और हम देखेंगे कि कैसे बनता है 1/√2 का अनुपात। 1/2 का अनुपात हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ये वर्ग की जो आकृति दी है, इसमें आपको आपका विकर्ण बना लेना है। तो ये मैंने विकर्ण बना दिया आपके सामने। और विकर्ण को आप देखिए किससे डिनोट करते थे, विकर्ण को आप डी से डिनोट करते थे। तो ये विकर्ण को डी से डिनोट कर दिया। और भुजा को आप ए से डिनोट करते थे। भुजा को आप किससे डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे, क्योंकि वर्ग की भुजा हर तरफ से बराबर होती है। और दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट आपने देख लिए हो, तो मैं आपके सामने एक रिलेशन रखता हूं कि आपने एक रिलेशन याद किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि विकर्ण डायगोनल, विकर्ण बराबर था भुजा करणी 2। विकर्ण बराबर क्या था, भुजा करणी 2। डी आपका विकर्ण है और ए आपका भुजा है। तो विकर्ण बराबर क्या था, भुजा करणी 2, मतलब डी बराबर a/√2। ये आपका वर्ग में बनाया था इससे पहले वाले पार्ट में। इसलिए बोलते हैं पहले वाले पार्ट अच्छे से देखिए, क्योंकि पार्टों की एक सीरीज बनाई गई है, बहुत अच्छे से समझोगे। अब देखिए, यहां से हमें सीखना है कि जो विकर्ण बराबर भुजा करणी 2 था, जो विकर्ण बराबर भुजा करणी 2 था, अब d बराबर a/√2 है। अब देखिए यहां पर जो d रखा है, यहां पर जो d रखा है उसका गुणी कुछ भी नहीं है, उसका गुणी कुछ भी नहीं है, उसका गुणांक कुछ भी नहीं है। तो वहां पर हम उसका गुणांक 1 ले सकते हैं। जब भी कोफिशिएंट गुणांक कुछ भी ना हो तो हम गुणांक 1 ले सकते हैं। अब दोस्तों आपने यदि बेसिक अच्छे से सीखा है, मतलब रेशियो चैप्टर अच्छे से सीखा है, तो आप प्रॉपर समझ जाओगे कि 1/√2 कैसे बनता है। अब दोस्तों देखिए, डी का गुणांक कुछ भी नहीं था तो आप 1 ले सकते हो। तो डी का गुणांक क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। यहां पर आप बताइए ए का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे सर ए का गुणांक है करणी 2। ए का गुणांक क्या है, करणी 2 है। बिल्कुल प्रॉपर भाई, ए के साथ करणी 2 मल्टीपल में है, इसलिए ए का गुणांक क्या है, करणी 2 है। अब दोस्तों देखिए, यदि आपने रेशियो चैप्टर अच्छे से सीखा है, इक्वल से यदि आप रेशियो में जाओ, तो आपके जो गुणी होते हैं, गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वो पलटी हो जाते हैं। मतलब यहां पर जो डी है और यहां पर जो ए है, उनके गुणांक कोफिशिएंट आपस में पलट जाएंगे। मतलब 1 यहां पर चला जाएगा और करणी 2 यहां पर चला जाएगा। तो गुणांक पलट जाते हैं, 1 आपका ए की तरफ चला जाएगा और √2 आपका डी की तरफ आ जाएगा। तो रेशियो देख सकते हैं आप पलटी होने के बाद कि डी का रेशियो क्या बना है, डी का रेशियो बना है करणी 2, और ए का रेशियो क्या बना है, ए का रेशियो बना है 1। तो यहां से कुछ नहीं है, हमें ये रेशियो आपकी फिगर के अंदर रखने हैं। देखिए ए का रेशियो क्या बना है, ए का रेशियो बना है 1। ए का रेशियो क्या बना है, 1 बना है, तो ए के साथ आप 1 रख दो। और देखिए विकर्ण डायगोनल का रेशियो क्या बना है, विकर्ण डायगोनल का रेशियो बना है करणी 2, वो आप विकर्ण के साथ रख दो। तो दोस्तों ए का रेशियो क्या है, 1 बना है, और डी का रेशियो करणी 2 बना है। तो सिर्फ आपको रखना है। और दोस्तों यहां से आपका बन चुका है रेशियो 1
1/√2, 1/√2 ये आपका रेशियो बन चुका है 1/√2, 1/√2। और हमेशा ध्यान रखना √2 आपका क्या आएगा, √2 आपका विकर्ण आएगा और 1/1 आपकी क्या रहेंगी, भुजा रहेंगी, साइड रहेंगी। तो यहां से बोल सकते हैं भुजा भुजा विकर्ण, भुजा भुजा विकर्ण मतलब 1/√2 होता है भुजा भुजा विकर्ण। तो आपको प्रॉपरली ये याद करना है, बहुत अच्छे से सेट कर लो। और दोस्तों एक डाटा, एक स्टेटमेंट यहीं से समझ लो कि जब भी आप रेशियो रखोगे, जब भी आप रेशियो रखोगे तो रेशियो आपको अंदर की तरफ रखने हैं। यहां पर देख सकते हैं मैंने 1/√2, ये जो रेशियो होता है ये आपका हमेशा अंदर की तरफ रखना है ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज कर सके, अच्छे से जमा सके। तो आप 1/√2 अच्छे से नोट कर लेना, जिसमें √2 आपका क्या होगा, विकर्ण होगा और 1/1 आपकी क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी। अब लेते हैं दोस्तों, यदि आपने अच्छे से समझा है तो छोटे छोटे सवाल और फिर थोड़े अच्छे सवाल। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब वर्ग का पैरामीटर हमसे पूछा है। और वर्ग का पैरामीटर हमसे पूछा है तो जो क्या होता है, जो 4a होता है। तो वर्ग का परिमाप हमसे पूछा है जिसका विकर्ण 80 करनी 2 मीटर है, जिसका विकर्ण क्या है, 80 करनी 2 मीटर है। तो भाई वर्ग का परिमाप 4a हमसे पूछा है और वर्ग का विकर्ण d हमको दिया है। अब देखिए जैसे ही आपको भुजा मिले या वर्ग का विकर्ण मिले, देखिए दोस्तों भुजा मिले या वर्ग का विकर्ण मिले तो आपको तुरंत आपका वर्ग बनाना है, या तो भुजा मिलेगी या विकर्ण मिलेगा। तो फटाफट अपना वर्ग बनाइए। और दोस्तों विकर्ण दिया है तो विकर्ण भी बना लीजिए, विकर्ण दिया है तो विकर्ण भी बना लीजिए। अब दोस्तों देखिए विकर्ण आपको दिया है 80 करनी 2 और दोस्तों रेशियो आपने अभी याद किया है, रेशियो क्या था, रेशियो था आपका 1/1 और √2 किसके साथ था, विकर्ण के साथ था। अब दोस्तों देखिए आपको कुछ नहीं है, रेशियो हमेशा अंदर रखने हैं। तो 1/1 √2 आप बोल सकते हैं 1 करनी 2, रेशियो कहां रखोगे, अंदर रखोगे और जो करनी 2 होगा वो हमेशा विकर्ण की तरफ। अब देखिए आपका विकर्ण क्या दिया है, आप रेशियो हमेशा अंदर रखना और जो आपके रियल डाटा होते हैं, रियल डाटा मतलब विकर्ण क्वेश्चन ने क्या दिया है, 80 करनी 2 दिया है। तो क्वेश्चन के जो डाटा होंगे उसे आप बाहर रखोगे। तो विकर्ण दिया है 80 करनी 2, विकर्ण क्या दिया है 80 करनी 2 और हमसे वर्ग का परिमाप पूछा है। और परिमाप के लिए कुछ नहीं, परिमाप के लिए हमें सिर्फ भुजा चाहिए, तो भुजा आएगी a आएगा तो हम उसे 4a बताएंगे। अब दोस्तों देखिए आपका विकर्ण रेशियो में क्या होता है, आपका विकर्ण होता है रेशियो में करनी 2 और करनी 2 से बाहर क्या हो रहा है, करनी 2 से बाहर क्या हो रहा है, 80 करनी 2 मतलब करनी 2 से 80 करनी 2 होना। तो यहां पर बोल सकते हैं 80 गुना रेशियो हो रहा है, करनी 2 से 80 करनी 2 होना। तो आप बोल सकते हैं कि करनी 2 कितने गुना हो रहा है, 80 गुना हो रहा है। और जब एक रेशियो 80 गुना होता है तो बाकी रेशियो भी 80 गुना होंगे, क्योंकि एक रेशियो जितने टाइम होता है बाद वाले या साथ वाले रेशियो भी उतने ही गुना होते हैं। अब दोस्तों देखिए एक रेशियो 80 गुना, तो यहां भी 80 गुना कर दो, एक का 80 गुना 80 आएगा, एक का 80 गुना 80 आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि हमें वर्ग की क्या मिल चुकी है, साइड मिल चुकी है, मतलब वर्ग की भुजा क्या है, 80 है। और हमें क्या बताना है, उसका परिमाप पैरामीटर जो 4a होता है। तो 4a क्या होगा, जब a आपका 80 है, a आपका 80 है तो 4a आपको मिलेगा 320 और ये वर्ग का परिमाप है। ऑप्शन को देखा जाए तो भाई तीसरा ऑप्शन प्रॉपर 320 आ रहा है, जो हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं डायगोनल जो था वो √2 से 80 √2 हो गया, मतलब एक रेशियो 80 गुना हो गया तो साथ वाले जो रेशियो होंगे वो भी 80 गुना होंगे। इस प्रकार हमें भुजा 80 मिलेगी और तो परिमाप क्या होगा, 80 का 4 गुना 320। ऑप्शन तीसरा टिक करिए। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 करनी 2 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण कितने मीटर होगा। एक वर्ग की भुजा 12 करनी 2 मीटर है, तो यहां से आप बोल सकते हैं हमें भुजा मिली है, मतलब a कितना मिला है, 12 करनी 2 मिला है और वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है, हमसे डायगोनल पूछा है। तो भाई भुजा दी है और विकर्ण पूछा है, तो आपको फटाके से डायग्राम बनाना है वर्ग का और रेशियो रखने हैं कहां, अंदर की तरफ। आप अभी से सेट कर लो ताकि अच्छे अच्छे सवाल आए, तो आप बार बार डाटा ना लिखो, क्योंकि रेशियो आप अंदर रख लोगे और जो वास्तविक और रियल मान होंगे उन्हें हम बाहर रख लेंगे। तो रेशियो क्या होता है, भुजा 1/1 में होती है और विकर्ण होता है करनी 2 में। अब दोस्तों देखिए जो भी आपको डाटा मिले, या तो विकर्ण मिलेगा या भुजा मिलेगी। अभी हमें प्रत्येक भुजा 12 करनी 2 है, प्रत्येक भुजा 12 करनी 2 है, प्रत्येक भुजा 12 करनी 2 है, तो हमें भुजा मिली है। अब दोस्तों आप क्या बोल सकते हो,
जैसे ही आपने रेशियो अंदर रखे, जैसे ही आपने रेशियो कहां रखे, अंदर रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं भुजा जो एक थी रेशियो में, वो वास्तविक रूप से, रियल रूप से 12 करनी 2 है। तो आप बोल सकते हैं 1 से 12 करनी 2 होना, 1 से 12 करनी 2 होना, तो आप बोल सकते हैं ये तो गुनी आ गई 12 करनी 2। 1 से 12 करनी 2 होना मतलब ये गुनी होती है 12 करनी 2, और एक रेशियो 12 करनी 2 गुना, तो भाई साथ वाले रेशियो भी 12 करनी 2 गुना होंगे। और जैसे ही आप इसे 12 करनी 2 गुना करोगे, जैसे ही आप इसे 12 करनी 2 गुना करोगे, तो करनी 2 का करनी 2 से मल्टीपल करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 का यदि 12 से मल्टीपल करोगे तो आपको 24 मिलेगा। तो यहां से भाई विकर्ण आ चुका है, डायगोनल आ चुका है, जो आपका 24 है। और देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन पहला आपका 24 है, जो बिल्कुल सही है। और दोस्तों देखिए ऑप्शन भी कुछ ऐसे बनाते हैं कि जो डाटा से मैच करते हैं। जैसे यहाँ 12 करनी 2 है, तो उसने एक 12 करनी 2 दे दिया, एक 12 दे दिया, एक 24 करनी 2 दे दिया, लेकिन आंसर क्या है? आंसर भाई 24 है आपका। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लो, रेशियो होता है 1 1 रूट 2, रेशियो आपको अंदर रखना है, और आपको भुजा क्या दी है? 12 करनी 2। तो 1 से 12 करनी 2, आप बोलोगे ये 12 करनी 2 गुना है, और एक रेशियो 12 करनी 2 गुना, तो साथ वाले रेशियो भी 12 करनी 2 गुना। और जैसे ही आप करनी 2 का 12 करनी 2 गुना करोगे, तो करनी 2 ये आपका 2 बनेगा, और 2 का 12 से गुना 24 बनेगा। तो विकर्ण प्राप्त हो चुका है कितना? 24, जो ऑप्शन पहला सही है, टिक करिए। और लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने, और देखिए इस बार आपका सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:4 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 9:4 है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 72 करनी 2 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण क्या दिया है? 72 करनी 2 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। आयत की लेंथ आपसे पूछी है, लंबाई आपसे पूछी है। तो दोस्तों आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 9:4 दिया है, और जो उसका क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया है। फिर आपको वर्ग का विकर्ण दिया है 72 करनी 2 सेंटीमीटर, और आयत की क्या पूछी है? आयत की आपकी लंबाई पूछी है सेंटीमीटर में, वो भी। दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, आप एक आयत का फिगर बनाइए, क्योंकि आयत की आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है। तो आयत की फिगर बनी, जिसमें आपका लेंथ 9 में है और ब्रेथ आपका 4 में है, लंबाई 9 में है, चौड़ाई आपकी 4 में है। तो क्यों ना हम इनके साथ x महत्तम लगाते हैं, x महत्तम लगा दें, क्योंकि रेशियो के साथ जब महत्तम वर्क करता है तभी हम रियल मान प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक मान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उसे आयत की लंबाई बता सकते हैं। तो दोस्तों आपकी लंबाई 9 में है, चौड़ाई 4 में है, तो आप बोल दीजिए 9x आपकी लंबाई है और 4x आपकी चौड़ाई है। ये हमने महत्तम लगा लिया, क्योंकि बस हमें x निकालना है, वहां से हम 9x भी बता पाएंगे और वहां से हम 4x भी बता पाएंगे। अब दोस्तों देखिए इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान था, इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान था। तो हम रख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल रख दीजिए, जब परिमाप बराबर आए तो परिमाप रख दो। अब दोस्तों देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण क्या दिया है आपको? वर्ग का विकर्ण दिया है 72 करनी 2। तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल मान होते हैं, वास्तविक मान होते हैं, वो बाहर रखने हैं। तो 72 करनी 2, 72 करनी 2 ये आपका क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो वास्तविक मान कहां रखने हैं? बाहर रखने हैं। अब दोस्तों देखिए वर्ग का जो रेशियो होता है, वर्ग का जो रेशियो होता है भाई 1 1 रूट 2, 1 1 रूट 2। तो ये किसका रेशियो होता है? वर्ग का रेशियो होता है 1 1 रूट 2, जिसमें रूट 2 आपका विकर्ण की तरफ होगा। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हैं कि रूट 2 से 72 रूट 2 होना, कहने का मतलब है रूट 2 से आपका यदि 72 रूट 2 होगा, करनी 2 से 72 करनी 2 होगा, तो आप बोल सकते हैं करनी 2 से 72 करनी 2 ये क्लियरली 72 गुना है। करनी 2 से 72 करनी 2 ये क्लियरली 72 गुना है, और एक रेशियो 72 गुना, तो भाई भुजा वाले रेशियो भी 72 गुना हो जाएंगे। और जैसे ही आप एक का 72 गुना करोगे तो आपको 72 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। तो ये क्या आ चुकी है? वर्ग की भुजा आ चुकी है, क्योंकि करनी 2 से 72 करनी 2 ये आपका 72 गुना है, तो भुजा वाले रेशियो भी 72 गुना हो जाएंगे। तो एक का 72 गुना आपका 72 आएगा। अब देखिए यहां से क्या बोला है? उनके क्षेत्रफल बराबर है, समान है। क्षेत्रफल बराबर है, समान है, तो आप बोल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई 9 और 4 रेशियो में थी, तो L इंटू बी ये किसका क्षेत्रफल है? ये आयत का क्षेत्रफल है, और किसके क्षेत्रफल के समान था? वर्ग के क्षेत्रफल के समान था। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा आ चुकी है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा आ चुकी है, तो आप बोल सकते हैं वर्ग की भुजा
से उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, वर्ग की भुजा से उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आप यहां पर एल इंटू बी आयत का क्षेत्रफल लगा दो और ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल लगा सकते हो। अब यहां से बोलोगे 9 और 4 का मल्टीपल करोगे तो आपको 36 मिलेगा, और जैसे ही 36 से काटोगे बेटा तो आपको 2 मिलेगा। अब दोस्तों देखिए 72 का डबल कर लो, 72 का डबल 144 होता है, 72 का डबल क्या होता है 144 होता है, और x इंटू एक्स ये आपका एक्स स्क्वायर बनेगा। 72 का डबल 144, x इंटू एक्स आपको क्लियरली एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब बोल सकते हैं 144 आपका किसका स्क्वायर है, 144 आपका क्लियरली 12 का स्क्वायर है। वहां से आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब घात से घात कैंसिल होती है तो भाई आधार बराबर होते हैं, मतलब x बराबर 12, x बराबर 12 मिल चुका है दोस्तों। और आप देखिए 144 12 का वर्ग था, वर्ग से वर्ग कट हो गया तो x की वैल्यू क्या आई 12। अब दोस्तों देखिए आपको बताना क्या है, आपको सिर्फ मात्र ये बताना है कि आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, आयत की लेंथ बतानी है। आयत की लंबाई जो है वो 9x रखी है, आयत की लंबाई क्या रखी है वो 9x रखी है, जिसमें x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू भाई आपकी 12 आ चुकी है। तो 9x बताना है जिसमें x आपका 12 है, तो 12 का यदि 9 से गुणा करोगे तो भाई आपको 108 मिलेगी उसकी लेंथ, और 108 आयत की लंबाई है। ऑप्शन चौथा टिक करिए, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। आयत की लंबाई आई है 9x, मतलब 12 आप जैसे ही x रखोगे तो 9x, 12 का जैसे ही 9 से गुणा करोगे 108 आपको लंबाई मिलेगी। जैसे मान लो चौड़ाई पूछ ले, तो चौड़ाई क्या रखी है, चौड़ाई आपकी 4x रखी है, जिसमें x आप 12 पुट करोगे तो 12 चौके 48 आपकी चौड़ाई बनेगी, और 12 नंबे 108 आपकी लंबाई बनेगी। तो दोस्तों देख सकते हो हमने वर्ग में किस रेशियो का यूज करा, 1/√2, और 1/√2 से हमने उसकी भुजा कितनी ले ली, 72 ले ली। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से लगा दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने भुजा के वर्ग से लगा दिया। यहां से हमने x को 12 निकाला, और x 12 है तो 9x 108 आएगा उसकी लंबाई, और यदि चौड़ाई पूछ लेता तो 4x बताना होता, जिसमें आप 12 पुट करते चौड़ाई 48 बता सकते थे। अभी लंबाई बतानी थी तो 9x आपका क्या आया है 108 आया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों लेते हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यदि आप 1/√2 अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो दोस्तों अच्छे से देख लो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या बताना है, अनुपात। तो दोस्तों देखिए एक अच्छे से वर्ग बना लो, क्योंकि किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसके क्षेत्रफल में क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आपको एक तो बताना है इस वर्ग का क्षेत्रफल जो यहां पर बोला है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये ले लिया भाई मैंने वो वर्ग जिसका आपको स्टार्टिंग में क्षेत्रफल बोला है। और दोस्तों देखिए फिर क्या बोला, वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर, ये वर्ग के विकर्ण पर बना है, वर्ग के विकर्ण पर भी क्या बना है, वर्ग बना है, वर्ग के विकर्ण पर भी क्या बना है, वर्ग बना है। तो उसको आप यहां पर सेटिंग रूप में बना सकते हैं, वर्ग के विकर्ण पर भी क्या बना है, आपका वर्ग बना है। तो आपको एक तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल मतलब जो ओरिजिनल आपका वर्ग है उसका क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है, वर्ग के विकर्ण पर जो बनेगा, वर्ग के विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसके क्षेत्रफल में क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो दोस्तों पहले हमें ओरिजिनल वर्ग का क्षेत्रफल रखना है, और फिर जो वर्ग के विकर्ण पर जो बना है, वर्ग के विकर्ण पर जो बना है वर्ग, उसका क्षेत्रफल हमें बाद में रखना है। तो दोस्तों यहां से आपको दोस्त पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 1/√2, 1/√2। अब दोस्तों आप बोल सकते हैं जो आपका पहले वाला वर्ग है उसकी भुजा 1:1 के अनुपात में है, तो उसकी भुजा भाई 1:1 के अनुपात में है, तो हर तरफ से भुजा बराबर होती है। और दोस्तों देखिए जो आपका विकर्ण आया है 1/√2, मतलब विकर्ण क्या है, विकर्ण आपका कर्णी 2 है, और उस पर जो वर्ग बना है, अब उसकी एक भुजा क्या हो चुकी है, जो विकर्ण पर वर्ग बना है आप देख सकते हैं उसकी एक भुजा कर्णी 2 है, उसकी एक भुजा कर्णी 2 है, तो उसकी बाकी भुजा भी कर्णी 2 होंगी, क्योंकि वो आपका वर्ग है, एक भुजा कर्णी 2 है तो बाकी भुजा भी क्या होंगी, कर्णी 2। तो सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल वर्ग था उसका क्षेत्रफल आप भुजा के वर्ग से लगाइए, भुजा का वर्ग मतलब a का वर्ग, और दोस्तों जो विकर्ण पर वर्ग बना है, जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसकी भुजा कर्णी 2 है, तो उसका कर्णी 2 से भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग मतलब कर्णी 2 का वर्ग, यहां से उसका क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों पहले वाले की भुजा क्या है, 1 है, तो भुजा का वर्ग कर दो, और दूसरे वाले की भुजा क्या है, कर्णी 2 है, तो वहां से भी भुजा का वर्ग कर दो। तो वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 आएगा, और कर्णी 2 का वर्ग, कर्णी 2 का वर्ग, वर्ग से कर्णी कैंसिल होती है, तो यहां से आपका आएगा 1 और 2,
तो बिल्कुल दोस्तों, जो ओरिजिनल वर्ग था उसका क्षेत्रफल 1 में है और जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल 2 में है। तो हमें अनुपात बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, तो भाई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। वर्ग का जो क्षेत्रफल है और जो विकर्ण पर वर्ग बनेगा उसके क्षेत्रफल में रेशियो बनाना था। 1/√2 का यूज यहां पर भी हमने करा है। जो एक आपकी भुजा है वो पहले वाले वर्ग की है और जो कर्णी 2 आपकी भुजा है वो वर्ग पर विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा है। तो यहां से आप बता सकते हैं ए स्क्वायर भुजा का वर्ग दोनों तरफ करके दोनों के क्षेत्रफल में रेशियो बता सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही देखिए प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं जिसमें 1/√2 का आपका यूज होता है। अब एक सवाल और आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पूछा दूसरे तरीके से। देखिए एक वर्ग का विकर्ण है 30 कर्णी 2 मीटर। एक वर्ग का विकर्ण दिया है 30 कर्णी 2 मीटर, तो हम बोल सकते हैं वर्ग का विकर्ण क्या दिया है 30 कर्णी 2 मीटर। तो एक बार बना दीजिए कि वर्ग का विकर्ण क्या दिया है 30 कर्णी 2 मीटर। तो ओरिजिनल मान आपको बाहर रखने हैं भाई दोस्तों। अब देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है इसके क्षेत्रफल तथा इसकी भुजा पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का यहां भी क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो दोस्तों देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है 30 कर्णी 2, तो आप बोल दीजिए 1/√2 एक कर्णी 2। तो कर्णी 2 से 30 कर्णी 2, कर्णी 2 से 30 कर्णी 2, तो भाई ये 30 गुना हो चुका है। और 1:30 गुना, तो बाजू वाले रेशियो भी क्या हो जाएंगे 30 गुना। बाजू वाले रेशियो भी क्या हो जाएंगे 30 गुना, क्योंकि कर्णी 2 से 30 कर्णी 2 होना ये 30 टाइम होगा और बाकी रेशियो भी 30 टाइम करोगे तो आपको भुजा 30 मिलेगी। तो भुजा 30 आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए उसने बोला है इसके क्षेत्रफल, यहां से रीड करिए, इसके क्षेत्रफल मतलब एक तो इसका क्षेत्रफल लेना है, एक इसकी भुजा पर बने, एक इसकी भुजा पर मतलब किसी भी भुजा पर बना लो, एक इसकी भुजा पर बने। यहां से आप अच्छे से रीड कर दीजिए, एक इसकी भुजा पर बने। तो भुजा पर यदि आप वर्ग बनाओगे तो आपका जो दूसरा वर्ग है थोड़ा ऐसे बनेगा, क्योंकि भुजा पर बनाना है। तो किस भुजा पर वर्ग बना है, 30 वाली भुजा पर वर्ग बना है। जिसकी भुजा आपकी 30 है तो हर तरफ से 30 ही आएगी, क्योंकि दूसरा भी क्या बनाया गया है, दूसरा भी आपका वर्ग बनाया गया है। तो भुजा एक तरफ से 30 है तो वो हर तरफ से 30 ही आएगी, क्योंकि दूसरा भी क्या बना है, वो भी वर्ग बना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, पहले वाले वर्ग की भुजा आप देख सकते हैं, 30 है तो भुजा का वर्ग उसका क्षेत्रफल बनेगा, और दूसरे वाले वर्ग की भुजा भी आपकी 30 है तो उसका क्षेत्रफल भी भुजा का वर्ग बनेगा। तो यहां से हमें पहले वाले का भुजा का वर्ग करने पर, तो 30 का वर्ग करने पर 900, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल 30 का वर्ग करने पर 900। तो आपका रेशियो होना चाहिए इस बार 1:1 रेशियो। ऑप्शन देखा जाए तो पहला फिट है भाई, लॉक कर दीजिए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, 30 कर्णी 2 का हमने यूज करा तो भुजा 30 ले ली, तो वर्ग की भुजा 30 आ गई। और दोस्तों देखिए भुजा पर ही वर्ग बनाओगे तो दूसरा जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा भी 30 बनेगी। तो देखिए पहले वाले वर्ग की भुजा भी 30 है और दूसरे वाले वर्ग की भुजा भी 30 है। तो जैसे ही आप भुजा का वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल 900 मिलेगा, और रेशियो बोलोगे क्षेत्रफल में 1:1 है। तो दोस्तों देखिए दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला था कि वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बना था, और ये वाला क्या था, भुजा पर एक दूसरा वर्ग बना था। तो पहले वाला सवाल था विकर्ण पर वर्ग बना था, और ये वाला सवाल है भुजा पर क्या बना था, वर्ग बना था। तो वहां रेशियो 1 और 2 का था और यहाँ रेशियो 1:1 का है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिनमें 1/√2 का यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक कर्णी 2 कितना इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको अच्छे से पता होगा तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें भाई 1/√2 का यूज आ जाए तो आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए 3 समान वर्गों को आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया है जिसका परिमाप 120 मीटर है। आयत का परिमाप क्या बन जाता है, 120 मीटर बन जाता है। प्रत्येक वर्ग का विकर्ण कितने मीटर होगा। तो बहुत सिंपली वही आपसे पूछा है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा। विकर्ण मतलब वही 1/√2, एक कर्णी 2 का अनुपात बनता है। देखिए 3 समान वर्गों को, पहले 3 समान वर्ग बना लो। ये पहला वर्ग हो गया, ये आपका दूसरा वर्ग हो गया, और ये आपका तीसरा वर्ग हो गया। और दोस्तों सबसे पहली बात, 3 समान वर्ग बनाए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। 3 समान वर्गों को यदि वो वर्ग समान है तो उनकी भुजा हर तरफ से क्या बनेगी, उनकी भुजा हर तरफ से आपकी ए बनेगी। तो 3 समान वर्ग हैं जिनकी भुजा हर तरफ से क्या बनेगी, ए बनेगी। तो भाई आप हर तरफ से ए रख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो 3 क्या है, समान वर्ग हैं
यदि वर्ग समान है मतलब उनकी भुजा क्या रही है, समान रही है। तो मैंने समान भुजा ए से डिनोट कर दी और प्रत्येक वर्ग में ए से डिनोट करी है, मतलब भुजा क्या है, समान है। अब दोस्तों देखिए, आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया है, आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया है, मतलब यहां से उनको चिपका दिया गया है, इन दोनों को चिपका दिया, आपस में चिपकाकर एक आयत बना दिया गया है। तो भाई ये चिपकाने से क्या बन गया, एक कंप्लीट आयत बन चुका है। आप देख सकते हैं जिसका परिमाप क्या है, जिसका परिमाप है आप देख सकते हो 120 मीटर। तो दोस्तों कुछ नहीं है, 3 समान वर्ग थे जिनकी भुजा ए थी और उनको आपस में चिपकाने से आपका एक आयत बन जाएगा। और दोस्तों देखिए जिसका पैरामीटर 120 मीटर दिया है। अब दोस्तों देखिए प्रत्येक वर्ग का विकर्ण बताना है, तो विकर्ण बताना है तो हम भुजा ले आते हैं और फिर एक एक करके 2 का यूज करके विकर्ण को बताएंगे। अब दोस्तों देखिए जैसे ही आप वर्ग को चिपका दोगे, जैसे ही आप वर्ग को चिपका दोगे, आप दोनों को अटैच कर दोगे, तो ये साइड आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो दोनों अटैच हो चुकी हैं, तो वो साइडें आपको नहीं दिखेंगी। और ऐसा यहां पर होगा, जैसे ही आप इन दोनों को चिपका दोगे तो ये साइड आपकी हाइड हो जाएंगी। देखो जैसे ही आप चिपकाते हो तो वो साइड क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। अब दोस्तों देखिए यदि हम पैरामीटर जो 120 मीटर दिया गया है, परिमाप 120 मीटर दिया गया है, परिमाप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, परिमाप होता है प्रॉपरली, परिमाप को बोल सकते हैं बाउंड्री का टोटल। इससे पहले भी जब मैंने आयत का परिमाप बनवाया था और वर्ग का परिमाप बनाया था तो मैंने वहां पर भी बोला था कि पैरामीटर परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल। तो दोस्तों देखिए पैरामीटर आपका रहेगा क्लियरली बाउंड्री का टोटल, तो ये कंप्लीट बाउंड्री बन चुकी है। अब दोस्तों यहां देखिए इस परिमाप के अंदर कितने ए आते हैं, तो इस परिमाप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस परिमाप के अंदर आप काउंट कर सकते हैं 8 ए आते हैं। तो परिमाप 8 ए 120 मीटर, परिमाप 8 ए 120 मीटर। जहां से आप जैसे ही 8 से कट करोगे, जैसे ही आप 8 से कट करोगे तो आपको 15 मीटर वर्ग की भुजा मिलेगी, 15 मीटर वर्ग की भुजा मिलेगी। तो दोस्तों फिर से समझिए, परिमाप होता है बाउंड्री का टोटल, तो यहां पर आपका बाउंड्री का टोटल करोगे तो 8 ए मिलेगा। 8 ए परिमाप कितना है, 120 मीटर, तो ए आपका 15 मीटर आएगा क्योंकि 8 से 120 काटोगे तो 15 मिलेगा। तो यहां से भुजा क्या मिल चुकी है, वर्ग की भुजा भाई 15 मीटर मिल चुकी है। अब दोस्तों देखिए आपको बताना क्या है, प्रत्येक वर्ग का विकर्ण कितने मीटर है, प्रत्येक वर्ग का विकर्ण कितने मीटर है, तो हमें विकर्ण बताना है। और प्रत्येक वर्ग की भुजा, प्रत्येक वर्ग की भुजा जो ए थी तो वो क्या आ चुकी है, प्रत्येक वर्ग की भुजा जो ए थी वो आपकी 15 आ चुकी है। तो भुजा आपकी 15 आ चुकी है और वास्तविक मान कहां रखने हैं, वास्तविक मान आपको बाहर रखने हैं। अब दोस्तों देखिए आपको विकर्ण बताना है, आपको विकर्ण बताना है, मतलब ये विकर्ण बताना है, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए आपका रेशियो क्या होता है, आपका रेशियो होता है 1/√2, एक एक करनी दो, और रेशियो कहां रखना है, रेशियो आपको अंदर रखना है। अब दोस्तों देख सकते हैं जो भुजा आपकी 15 आई है, जो भुजा आपकी 15 आई है वो एक रेशियो के बराबर है, एक रेशियो के बराबर है, मतलब 1 से 15 1 से 15, तो आप बोल सकते हैं 15 गुनी रेशियो हो रहा है। 1 से 15 1 से 15, तो रेशियो कितने गुना हो रहा है, 15 गुनी हो रहा है। तो एक रेशियो 15 गुना, एक रेशियो 15 गुना, तो विकर्ण वाला रेशियो भी 15 गुना। तो करनी 2 का 15 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 15 करनी 2, 15 करनी 2, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन 20 करनी 2, 15 करनी 2, 12 करनी 2 और 10 करनी 2, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है जो हमारा 15 करनी 2 है, क्योंकि एक रेशियो 15 गुना, तो विकर्ण वाला रेशियो भी 15 गुना, और करनी 2 का 15 गुना करेंगे तो 15 करनी 2 हमारा विकर्ण होगा। ऑप्शन दूसरे के साथ जाइए और 1 नंबर प्राप्त करिए। अब दोस्तों ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं ताकि प्रॉपर आप थीम को समझो। और दोस्तों देखिए सवाल देख सकते हैं धीरे धीरे हम अच्छे सवालों पर आ चुके हैं और ऐसे ही सवाल आपको सॉल्व करने हैं, किसके बेस पर, 1/√2 के बेस पर। अब देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, 25 मीटर और 5 मीटर। लंबाई आपकी क्या है 25 मीटर और चौड़ाई क्या है आपकी 5 मीटर। इस आयत की लंबाई की ओर से 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इस तरह से जो वर्ग बनते हैं, जिस तरह से जो वर्ग बनते हैं उसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल और विकर्ण, क्षेत्रफल और विकर्ण के संख्यात्मक मानों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो दोस्तों पहले एक आयत बनाइए, क्योंकि आयत की लंबाई आपको 25 मीटर दी है, आयत की लंबाई क्या दी है आपको 25 मीटर दी है। तो दोस्तों थोड़ा ऐसा फिगर बना लो ताकि आप डाटा पुट करो और वहीं पर सॉल्यूशन ला सको। अब दोस्तों देखिए लंबाई क्या दी है, लंबाई आपको क्लियरली 25 मीटर दी है, तो आप लंबाई 25 मीटर रखिए। चौड़ाई आपको क्या दी है, चौड़ाई आपको 5 मीटर दी है, तो चौड़ाई आप 5 मीटर रखिए। अब दोस्तों उसने बोला है आयत की लंबाई की ओर से, आयत की लंबाई की ओर से 5 बराबर भागों में, तो आयत की ये आपकी लंबाई है, इस लंबाई को 5 बराबर भागों में बांटना है। तो पहला बराबर भाग ये हो जाएगा, दूसरा बराबर भाग ये हो जाएगा,
ये तीसरा और ये चौथा पांचवा। तो आयत की लंबाई को 5 बराबर भागों में, तो मैंने आयत की जो लंबाई है उसे 5 बराबर भागों में बांट दिया है, आप देख सकते हैं। तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 5 बराबर भागों में बांटिए भाई। लंबाई 25 थी, तो लंबाई 25 थी, 5 बराबर भागों में बांटोगे तो 25 आपका 5-5 में बटेगा। 25 आपका 5-5 में बटेगा, क्योंकि 25 को 5 बराबर भागों में बांटिए तो आपको 5-5 मिलेगा। अब दोस्तों बोल सकते हैं कि चौड़ाई क्या थी, 5 थी, तो चौड़ाई आपकी 5 ही रहेगी। चौड़ाई आपकी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी दोस्तों, यहां पर बोल सकते हैं चौड़ाई आपकी 5 ही रहेगी। और लंबाई को 5 बराबर भागों में बांट दिया था, तो 25 5 बराबर भागों में आपका बढ़ जाएगा, 5-5 करके 5 बराबर भागों में बटेगा। अब दोस्तों देखिए, उसने बोला है इस तरह से जो वर्ग बनते हैं, इस तरह से जो वर्ग बनते हैं, तो बिल्कुल भाई 5-5-5-5, तो बिल्कुल एक वर्ग बना है। आप देख सकते हैं दूसरे की भुजा क्या बनी है, 5, तीसरे की भुजा भी क्या बनी है, 5, चौथे की भुजा भी क्या बनी है, 5, और पांचवें की भुजा भी क्या बनी है, 5। तो इस प्रकार हर तरफ से 5-5 होना, मतलब वो क्या बन चुके हैं, वर्ग बन चुके हैं। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल और विकर्ण में क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। और दोस्तों उसने बोला है संख्यात्मक मानों का अनुपात बताना है। संख्यात्मक मान इसलिए बोले हैं क्योंकि देखिए क्षेत्रफल किस में आता है, यहां पर मीटर आपका मात्रक है, तो क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, और विकर्ण आपका मीटर में आएगा। तो क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में आएगा और विकर्ण किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो उसने यूनिट नहीं बोली है, उसने बोला है इनके संख्यात्मक मानों में बताइए, मतलब जो क्षेत्रफल की संख्या आएगी और जो विकर्ण की संख्या आएगी, हमें सिर्फ संख्यात्मक मानों में अनुपात बताना है, यूनिट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप देखिए अच्छे से बोल सकते हैं थोड़ा, जैसे ये 5 रखा है, थोड़ा एक बार हटा देते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि आप प्रॉपर समझो। वर्ग की भुजा क्या आई थी, वर्ग की भुजा 5 आई थी। और दोस्तों आप बोल सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण हमें लेना है यहाँ पर रेशियो में, तो उसके लिए हमें रेशियो यूज करना पड़ेगा। कौन सा रेशियो, 1/√2। तो 1/√2 ये आपको लेना पड़ेगा रेशियो 1/√2, तभी आप विकर्ण निकाल पाओगे। अब दोस्तों देखिए 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1/5 गुना 1 से 5, 1 से 5, 1/5 गुना, तो विकर्ण वाला रेशियो भी 5 गुना। तो विकर्ण वाला रेशियो जैसे ही आप 5 गुना करोगे तो आपको मिलेगा करनी 2 का 5 गुना, 5 करनी 2। अब दोस्तों उसने क्या पूछा है, एक तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा क्या है, 5 है, भुजा आपका 5 है, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और किसमें, विकर्ण में, विकर्ण क्या आएगा, 1/5 गुना, तो विकर्ण वाला रेशियो भी 5 गुना, तो विकर्ण आपका आएगा 5 करनी 2। और दोस्तों मीटर स्क्वायर और मीटर, इनमें रेशियो नहीं पूछा है, सिर्फ उनके संख्यात्मक मान। तो यहां से संख्यात्मक मान 25 आएगा और यहां से संख्यात्मक मान विकर्ण का है 5 करनी 2। हमें मीटर स्क्वायर और मीटर नहीं लेना, सिर्फ संख्यात्मक मान लेने हैं। और यहां से आप रेशियो बताओगे, जैसे ही 5 से कट करोगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 5 करनी 2, क्योंकि 5 से 25 5 टाइम में कटेगा, तो 5 करनी 2 आपका अनुपात होगा। और ये आपका आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में फॉलो करता है, 5 करनी 2, बिल्कुल भाई चौथा ऑप्शन फिट बैठता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था कि जो 25 लंबाई थी उसे बराबर बराबर 5 भागों में बांट दो, तो 25 आपका बराबर बराबर 5 भागों में बटेगा 5-5 करके। तो इस प्रकार आपके वर्ग क्रिएट होंगे। और उसने बोला है प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो भुजा का वर्ग 5 का वर्ग बनेगा 25, और विकर्ण क्या आया है, 5 करनी 2, विकर्ण आया है 5 करनी 2, तो 25 और 5 करनी 2 में जैसे ही आप रेशियो बनाओगे तो आपको 5 करनी 2 आंसर मिलेगा। चौथा ऑप्शन टिक करिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज मैंने जो आपको रेशियो बताया है, कौन सा रेशियो, 1/√2, उसको आप प्रॉपर समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों को यदि आपको शॉर्टली करना है, सेकंडों में आपको क्वेश्चन करना है, तो आपको 1/√2 का यूज करना है। और थोड़ा आप सेट कर लेना कि 1/√2 का यूज कैसे होता है। विकर्ण से भुजा लेना हो या भुजा से विकर्ण लेना हो तो आपको 1/√2 का यूज करना है वर्ग के अंदर। तो दोबारा सुन लो, आपको विकर्ण से भुजा लेना हो या भुजा से विकर्ण लेना हो तो आपको वहां रेशियो यूज करना है 1/√2, और फटाके से आप भुजा से विकर्ण बना सकते हो, विकर्ण से भुजा बना सकते हो। और दोस्तों यदि आज आपको प्रॉपरली समझाया है तो कहीं जाना नहीं भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है, ताकि हम यदि आपसे मोटिवेट रहेंगे तो आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जिसमें आप प्रॉपरली सीखते जाओगे और मेंसुरेशन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।